Now let us just see a real time example of a questionnaire. तो अब जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब भी हम क्वेश्चनर बनाते हैं तो अपफ्रंट हम ये नहीं कहते कि हमें सिर्फ फ्री फॉर्मेट बनाना है या फ्री फिक्स फॉर्मेट बनाना है. तो इट विल बी यूजली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. वेल, टू बी प्रिसाइज, द रिक्वायरमेंट्स विल डराइव योर क्वेश्चनर टाइप. तो आप अपफ्रंट नहीं कह सकते क्योंकि मुझे फ्री फॉर्मेट अच्छा लगता है या फिक्स फॉर्मेट अच्छा लगता है तो आई विल ऑलवेज हैव a free format questionnaire. Well, this is seems to be good for you, but it is actually wrong. ऐसा नहीं होता. Your requirement will derive the way you should design a questionnaire. So that's the basic. अब यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है. अब रिक्वायरमेंट गलत भी हो सकती है लेकिन अभी हम इसको बहस नहीं कर रहे कि हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई है क्लाइंट से. रिक्वायरमेंट ये है कि व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स अमंग स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट इन मीडिया प्रोग्राम. तो आपके क्लाइंट ने बेसिकली आपको एक एक पंच लाइन दी है कि वो बेसिकली करंट ट्रेंड को एनालाइज करना चाह रहा है जो मीडिया प्रोग्राम से रिलेटेड स्टूडेंट्स के अंदर हैं. अब जो मैं आपको इसका एक सैंपल क्वेश्चनएयर प्रेजेंट करने लगा हूं तो दैट्स नॉट द आइडियल वन. आई मीन इसके अलावा इससे बेहतर भी हो सकते हैं. तो खाली एक तरीका नहीं है क्वेश्चनएयर बनाने का. दिस इज द वे हाउ आई हैव एनालाइज दिस प्रॉब्लम. यू मे बी हैव अ डिफरेंट वे एंड यू शुड हैव अ डिफरेंट वे. तो जब आप कोई रिक्वायरमेंट देखें आप कम से कम उसके 2 से 3 डिफरेंट वर्जन जरूर बनाएं ताकि आप कंपेयर कर सकें विच इज अ बेटर वन या विच इज अ गुड वन. तो द सोल्यूशन विच आई हैव डेवलप हियर इज, तो बेसिकली आपको जो क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है उसके अंदर 10 सवाल है. अब 10 सवालों में इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ, यानी फिक्स फॉर्मेट के अंदर भी इसके अंदर क्वेश्चन है, फ्री फॉर्मेट के अंदर भी क्वेश्चन है. तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि आर यू अ मेल और फीमेल. अब जो ये मेल फीमेल है ये अब देखें ये अब एक फिक्स फॉर्मेट है. हमने लग्जरी नहीं दी है कि अपना जेंडर ऐड कर दें. ऐसे मैंने एंटर करने की उसको इजाजत नहीं दी है. तो ये बेसिकली एक फिक्स फॉर्मेट क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ ओल्ड यू आर. अब ये देखने में आपको ये लग रहा है कि इट इज अ फिक्स फॉर्मेट लेकिन एक्चुअली दिस इज अ फ्री फॉर्मेट. रीजन, मैंने कोई ऑप्शन नहीं दी. मैंने कहा जस्ट एंटर योर ईयर एंड मंथ. तो ईयर वो न्यूमेरिक में भी एंटर कर सकता है, इंग्लिश में भी एंटर कर सकता है. लाइकवाइज मंथ भी न्यूमेरिक में एंटर कर सकता है, इंग्लिश में भी एंटर कर सकता है. तो ये बेसिकली एक फ्री फॉर्मेट क्वेश्चन है. उसके बाद मैंने ये पूछा है कि हु डू यू लिव विद एट होम. बी स्पेसिफिक प्लीज. फैमिली मेंबर के साथ रह रहे हैं, सिबलिंग के साथ रह रहे हैं, कजन के साथ रह रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली है, व्हाट्सोएवर. तो ये अगेन ये देखें ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है. इट्स नॉट अ फिक्स फॉर्मेट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन ये है डू यू हैव अ पार्ट टाइम जॉब. अगेन 4 ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, यस, नो, पेड, वॉलंटियर. वॉलंटियर से मुराद है कि अनपेड जॉब है. तो अब ये क्वेश्चन के अंदर अब आप देखें 2 चीजें मर्ज हुई हैं. एक तो मैंने उसको ये कहा कि इन 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करें यानी फिक्स फॉर्मेट. इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा है कि इफ सो प्लीज डिस्क्राइब व्हाट यू डू. कि आप कोई भी जॉब करते हैं इन केस ऑफ यस ऑब्वियसली तो उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दें. तो अगेन इट इज दिस क्वेश्चन इज बेसिकली या दिस सेक्शन इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अ टाइप ऑफ क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव अ पॉकेट मनी स्लैश अलाउंस. यस, नो, अगेन फिक्स फॉर्मेट है. इफ सो हाउ मच डू यू गेट पर वीक. तो पर वीक आप ब्रेकअप कर दें. What do you spend on it on generally? Now, अब ये आपका ड्राइव करना शुरू कर दिया क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने करंट और ट्रेंड देखने हैं जो स्टूडेंट्स के दरमियान है रिगार्डिंग मीडिया. कि अब यहां से फ्लो स्टार्ट हो रहा है. प्लीज लिस्ट योर 3 फेवरेट फूड. अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस है लेकिन यहां पे 3 मैंने फिक्स कर दिए. तो बेसिकली फिक्स फॉर्मेट भी है लेकिन फिक्स फॉर्मेट के साथ साथ ओपन एंडेड क्वेश्चन भी यानी फ्री फॉर्मेट भी है. अगला क्वेश्चन ये है कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ अ फिल्म, व्हाट वाज इट. यानी महीना पहले मूवी देखी थी, हफ्ता पहले देखी है, ऑप्शन नहीं दी है लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन है, फ्री फॉर्मेट क्वेश्चन है. और मूवी थी कौन सी. उसके बाद हाउ मेनी आवर अ डे वुड यू स्पेंड वॉचिंग, रीडिंग और लिसनिंग टू टीवी, रेडियो, इंटरनेट, प्रिंट मीन मैगजीन, ई मैगजीन, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएवर. तो अब यहां पे भी अगेन अब ये जो ये क्वेश्चन है द 7th वन, ये इट इज अ फिक्स फॉर्मेट क्वेश्चन, फ्री फॉर्मेट नहीं है.
प्लीज लिस्ट डाउन योर टॉप 3 प्रोग्राम्स और टीवी प्रोग्राम, मीडिया के प्रोग्राम लिखें। तो यहाँ अगेन ऑप्शन फिक्स है, यानी 3 फिक्स है, लेकिन ओपन एंडेड भी है कि मीडिया के नाम वो कुछ भी लिख सकता है। अगेन लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, 1 बीइंग द मोस्ट प्रेफर्ड, 5 बीइंग द लीस्ट, विच जेनरे यानी टाइप ऑफ जो प्रोग्राम है यू वॉच, इधर स्पोर्ट, सोप, सिटकॉम, डॉक्यूमेंट्री, मूवी, व्हाटसोएवर। The last question is, you are going to organize some kind of music event for your year group. What type of music band would you want to play? यानी रॉक भी हो सकता है, क्लासिकल भी हो सकता है, whatsoever. तो ये बेसिकली एक सैम्पल क्वेश्चनियर है। अगेन यू पीपल कैन एंड यू पीपल शुड वेरी योर आंसर, यानी आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए, आपको ये देख के ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ ये एक प्रॉब्लम थी, उसका यही अच्छा सोल्यूशन हो सकता था क्योंकि मैंने बता दिया। नो, इट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं है। यू शुड हैव योर ओन आंसर, यू शुड हैव योर ओन क्वेश्चनियर, एंड देन यू शुड बी एटलीस्ट 2 से 3 बनाए, एंड देन यू शुड बी एबल टू कंपेयर कि विच वन इज मोर रेलिवेंट। हो सकता है मैंने जानबूझ के बहुत ज्यादा रेलिवेंट ना बनाया हो, ताकि मैं ऐसे भी चाह रहा हूं कि आप खुद भी ट्राई करें इसके ऊपर।